Hello everyone. Once again, all of you are welcome at the Tapasya classes. Today's topic is again related to class 12th engineering graphics, in which now, as the topic of solid prism is covered in the previous classes, now the new topic in the single solid section is the pyramid. So today I am going to explain you about the construction of the question is in front of you. The construct an isometric projection of an erect, straight और inverted. Erect और inverted दो तरह से आते हैं. Erect और inverted मैं दोनों ही चीज़ें आपको आज समझा दूंगा. तो erect hexagonal pyramid, hexagonal again all the 5 types are there: hexagonal, pentagonal, square, triangular and circular में कोन. तो ये 5 हमारे पास चीज़ें होंगी. अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आप मेरे से पूछेंगे नहीं कि कौन कौन सी हमें डायग्राम्स बनानी हैं. तो 5 तरह के पिरामिड जो हमें इरेक्ट भी बनाने हैं एंड इन्वर्टेड भी बनाने हैं. तो 10 फिगर्स हो गई हैं आपके लिए. तो मैं आपके सामने हेक्सागनल पिरामिड दोनों तरीके से सिखाऊंगा आपको, इरेक्ट पोजीशन में भी, इन्वर्टेड पोजीशन में भी. उसको आप समझेंगे और अच्छे से समझ के और करेंगे. आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और बहुत माइन्यूट सी मिस्टेक्स हैं जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इरेडिकेट करना मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है. मैं आपको समझा रहा हूँ, कुछ बच्चे समझ रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे, लेकिन रेस्ट अपार्ट मतलब छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं जो कि इग्नोरेबल तो नहीं है. मार्क्स कटेंगे डेफिनेटली, लेकिन यू आर डूइंग वेल. तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग. तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोबारा से. 2 तरह के इरेक्ट और इन्वर्टेड पिरामिड्स होते हैं हमारे पास. तो आज हम पिरामिड्स का टॉपिक ख़त्म करेंगे. कंस्ट्रक्ट एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ एन इरेक्ट इन्वर्टेड, पहले हम इरेक्ट बनाएंगे, देन इन्वर्टेड हेक्सागोनल पिरामिड विद 2 ऑफ इट्स बेस एजेस परपेंडिकुलर. अब हेक्सागोनल है तो 2 एज परपेंडिकुलर होंगी या 2 एज पैरेलल होंगी. हम परपेंडिकुलर वाले केसेस ले रहे हैं, पैरेलल वाले आप ले सकते हैं अपनी तरफ से. 2 वीपी के परपेंडिकुलर हैं बेस की एज, यानी कि हेक्सागन की 2 एज वीपी के परपेंडिकुलर हैं. टेकिंग बेस एज, अब बाकी तो डायमेंशंस हैं वो आपको पता ही है. डायमेंशंस हमें जो लेनी होती है वो आइसोमेट्रिक स्केल से लेनी होती है, उस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे आप. तो टेकिंग बेस एज 30 mm एंड एक्सियल हाइट 60 mm, गिव ऑल डायमेंशंस एंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग. गिव ऑल डायमेंशंस, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग. ये हमेशा पार्ट होता है इसका, और इसके मार्क्स होते हैं. ये क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होगा. आपके लिए पूरा स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन ले आया हूँ एक बार, ताकि आप इसको पढ़ लें ध्यान से. और मुझे लग रहा है कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ वीडियो को ओपन करके और छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर आप पूरा व्यू करेंगे तो जिस तरह की क्वेश्चंस या कुछ जिस तरह की मिस्टेक्स आप मेरे से करेक्शन के लिए पूछते हैं वो आपसे नहीं होंगी. तो इसका मतलब ये है कि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं. आप पूरा वीडियो देखें तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और मेरी मेहनत भी काम आएगी, ये समझिए. और मैं भी उतनी ही मेहनत कर रहा हूँ जितनी आप मेहनत कर रहे हैं. वो बात अलग है कि मैं 1 फिगर बना रहा हूँ, आपसे 5 फिगर बनवा रहा हूँ. तो बी गुड, बी हार्ड वर्क, डू योर हार्ड वर्क एंड यू विल स्कोर बेटर इन दिस सब्जेक्ट. ओके. तो अब मैं आपके सामने क्वेश्चन करूँगा, और क्वेश्चन करने के लिए मैं अपने सामने ड्राइंग शीट्स वगैरह लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे. हाँ, तो देखिए आपके सामने मैंने जो है ऑलरेडी थोड़ा सा काम करके रखा हुआ है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने. क्योंकि अगर मैं आपके सामने ही बनाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाता है और आप लोग उसको पूरा नहीं देखते हैं, जिस वजह से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस हो जाती हैं. अब इसलिए मैंने पूरा नहीं बनाया है कि कुछ चीज़ें तो आपको पता ही हैं कि हेक्सागोनल
पिरामिड है तो हमें हेक्सागन हेल्पिंग फिगर में बनाना पड़ेगा। तो मैंने हेक्सागन बना दिया है ऑलरेडी उसका, और हेल्पिंग फिगर मेरी कंप्लीट है इसके अंदर। और ये हेल्पिंग फिगर, इसमें 2 एजेस वीपी हमारा मैंने आपको बताया था, ये ऑब्जर्वर है और ये वीपी उसके सामने, वर्टिकल प्लेन उसके सामने होगा, और ये 2 एज उसके ऊपर परपेंडिकुलर जा रही हैं। अगर आप देखिए ध्यान से, तो अगर हम स्केल को रख के देखें तो ये 2 एजेस इसके ऊपर परपेंडिकुलर हैं वीपी के ऊपर, जो सामने मेरा हाथ है। ये अगर मैं वीपी, अपने हाथ को वीपी मान लूँ, तो ये वीपी जो है उसके ऊपर ये वाली एज परपेंडिकुलर हो गई, ये एज भी परपेंडिकुलर हो गई, तो 2 एज परपेंडिकुलर हो गई। अगर वो पैरेलल बोलता तो 2 एज ऐसे आ जाती और हमारा हेक्सागन कुछ इस तरह से बनता, ऐसे। तो ये हेल्पिंग फिगर आपको समझनी है कि कैसे करना है हमें। और जब हेल्पिंग फिगर आपको समझ में आ जाएगी तो उसके बाद क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करने को बचता नहीं है। हेल्पिंग फिगर बन गई, उसके बाद मैंने इसकी डायमेंशंस को यहाँ पे उतार लिया। ये मैंने ओ पॉइंट ले लिया, मैं आपके सामने मार्किंग कर रहा हूँ, करना नहीं है आपको। मेन जब आप डायग्राम बनाएंगे, इसको ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और ये बी है, ये सी है, ऐसे ही ये ऊपर वाला ओ हो गया। सेम फिगर ऊपर बनेगी, जैसा हमने बॉक्स कंप्लीट करना है, जैसे हमने प्रिज्म में भी किया था, तो वही सेम चीज़ है जो प्रिज्म वाली है। हमने उसको बॉक्स को कंप्लीट कर लिया है। ये काम मैंने करके रख लिया ताकि आप लोगों के सामने टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो बनाने में। और मैंने सेंटर लाइन भी बनाई ली है, ऊपर वाले बॉक्स में भी, नीचे वाले बॉक्स में भी। ऊपर वाले बॉक्स में मैंने डैश वैसे नहीं बनाया है अभी, वो मैं आपके सामने कंप्लीट कर दूंगा और उसको हम अच्छे से समझ लेंगे कि ये काम पिरामिड्स का जो है वो बड़ा आसान है। पिरामिड बनाना आसान है, प्रिज्म से ज़्यादा आसान है। तो हम इसको डैश, बिग डैश, स्मॉल डैश उस फॉर्म में कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे आपको। और ये हमने इसको कर दिया है यहाँ पे भी, ये देखिए, ठीक है। अब पहले हम जो करेंगे वो इरेक्ट पोजीशन वाला, जो स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। इरेक्ट का मतलब सीधा। तो मैं पहले इरेक्ट पोजीशन को बना रहा हूँ आपके सामने। इरेक्ट पोजीशन को आप जो नाम लिख रहे हैं वो बहुत ही इस तरह से लिखना है आपको, 2 लाइंस और उसके बीच में बराबर बराबर अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। इस तरह से नहीं लिखना है आप लोग, इस तरह से लिख के और लाइंस वगैरह ड्रॉ करके दे रहे हैं, इस तरह से नहीं लिखना है आपको। 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, पैरेलल लाइंस, उसके बीच में। ये देखिए, मैं आपको बहुत करीब से दिखा देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे हमें इस काम को करना है, क्योंकि हर चीज़ के मार्क्स हैं इसके अंदर। ये देखिए, 2 लाइंस बना रखी हैं मैंने, उन दोनों लाइंस के बीच में पिरामिड लिखा है, जबकि यहाँ पर मैंने 2 लाइंस नहीं बनाई थी। सेटिंग ऑफ कैमरा हिल गया दिखाने में, कोई बात नहीं, अभी मैंने एडजस्ट कर दिया उसको। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपके सामने सभी कुछ बना लिया है, और अब मैं, ये पॉइंट 1 है, इस पॉइंट 1 को मैं पॉइंट 7 से मिला रहा हूँ। इस तरफ पॉइंट 7 है। जो चीज़ विजिबल होगी मैं उसको डार्क करूँगा, और जो चीज़ इनविजिबल रहेगी उसको मैं नहीं बनाऊँगा, ये ध्यान में रखेंगे। ये मैंने बनाया है। उसके बाद ये भी विजिबल रहेगा इधर से देखने में, तो इसको भी मैंने बना लिया, ये विजिबल रहेगा। ये वाली एज विजिबल रहेगी तो मैं इसको भी बनाऊंगा। ये देखिए, मैंने इसको भी बना लिया। और ये एज विजिबल नहीं होगी, ये पीछे की तरफ चली गई, तो इसको हमें नहीं बनाना है। बाकी हम देखेंगे कि अब क्योंकि पिरामिड है तो इस सेंटर पॉइंट से ये मिल जाएगा, ये ध्यान रखना है। ये जो लाइन, ये जो कॉर्नर्स हैं, जो वर्टेक्स हैं, ये इस सेंट्रल पॉइंट से मिल जाएंगे जाके, ये ऐसे। ऐसे
इससे इससे और ये भी नज़र आ रहा है तो हम इसको भी मिला देंगे। अगर इस लाइन से बाहर आ गया है तो ये विजिबल होगा, और विजिबल होगा तो हम इस वाली लाइन को मिला देंगे। बाकी पीछे का कुछ विजिबल नहीं होगा तो हम उसको नहीं बनाएंगे। और इस तरह से हमने ये पेंटागन पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड हमने बना लिया है। और फिर इसकी एक्सिस बनानी है, ज़रूर एक्सिस हमेशा बनानी है। कुछ बच्चे कभी कभी एक्सिस बनाना भूल रहे हैं, तो एक्सिस का मार्क्स होते हैं, मैंने आपको बताया है, आधा नंबर कट जाएगा आप अगर एक्सिस नहीं बनाएंगे। फिर आप कहेंगे हमने तो पूरा किया था, हमारे मार्क्स कहाँ कट गए। तो एक्सिस भी दिखानी है, सेंट्रल लाइन भी दिखानी है, और ये हमारा जो पिरामिड है, हेक्सागोनल पिरामिड, वो पूरा हो गया। इसकी डायमेंशनिंग जब हमें करनी है तो डायमेंशनिंग, डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग रिमेन्स द सेम। डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग में कोई डाउट नहीं रखना है, डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग हमारी हमेशा ही इधर रहेगी। कुछ बच्चे बिल्कुल ऐसे नीचे बना रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग को हमेशा ऐसे बनाना है, जो कि इस लाइन के पैरेलल होती है। अभी यहाँ पे बुक रखी है इसलिए मेरे थोड़ा टेढ़ा हो गया है ये, लेकिन ये डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग होती है हमारी। ठीक है, अब मुझे इसमें एज जो है उसकी डायमेंशनिंग करनी है। तो एज की डायमेंशनिंग करने के लिए मैं रोलिंग रूलर को लूँगा, और रोलिंग रूलर को लेने के बाद वो मैं इसकी डायमेंशनिंग करूँगा। तो अगर हम देखें तो हाइट की डायमेंशनिंग तो यहीं हो जाएगी, यहाँ पे इसी को आगे एक्सटेंड कर देंगे तो इसी को आगे एक्सटेंड करने पर हाइट की एक्चुअल हाइट जो है उसकी डायमेंशनिंग हो जाएगी। अगर मैं इसी को आगे एक्सटेंड कर दूं, ये आगे एक्सटेंड कर दिया मैंने इसको, ऐसे इसको भी आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये मेरी एक्सियल हाइट की डायमेंशनिंग हो गई। 11th में भी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है, फिर भी कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि आपने शायद उस समय अच्छे से नहीं किया काम को, क्योंकि अगर उस समय अच्छे से किया होता तो शायद ये इस समय प्रॉब्लम ना होती है आप लोगों को। उस समय आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह की मदद से काम कर लेते थे, और ये 30 हमेशा उसके ऊपर लिखा होना चाहिए, तो हमने इसके ऊपर रखा है, नीचे लटकाना नहीं है इसको। ठीक है, तो ये मेरा इरेक्ट वाली कंडीशन पूरी हो गई है। इरेक्ट वाला जो मेरा हेक्सागोनल पिरामिड है वो बन गया है। आप लोग देखिए इसको ध्यान से, और देखने के बाद में इसको समझ लीजिए, क्योंकि मैं अब आपको इन्वर्टेड वाला बनाऊंगा, इन्वर्टेड वाला जो पिरामिड है वो बनवाऊंगा। तो इसको आप देख लीजिए एक बार, मैं आपको करीब से इसको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। ये देखिए, ये मेरे से स्केल हिल गया था, ये थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको आप लोग कोशिश करेंगे कि ना करना पड़े। ये यहाँ से ये विजिबल है तो इसको बनाना पड़ेगा। इसके पीछे की ये वाली एज विजिबल नहीं होगी और ये एज विजिबल नहीं होगी, तो इसको नहीं बनाना है। तो ये मेरा इरेक्ट पिरामिड बन गया है। अब हम आते हैं इन्वर्टेड पिरामिड पे। इन्वर्टेड पिरामिड पे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है, सारा काम वो भी मैंने कर रखा है पहले से ही। ये देखिए, ऑलरेडी मैंने बॉक्स वगैरह बना रखा है और सेंटर लाइन भी बना रखी है। ये देखिए, मैंने सेंटर लाइन वगैरह सब कुछ बना रखा है और बॉक्स भी कंप्लीट कर रखा है। अब इसके अंदर हमें फिर से इन्वर्टेड में बस ये ध्यान रखेंगे कि इन्वर्टेड है तो हमारा हेक्सागन ऊपर चला जाएगा। ठीक है,
हेक्सागन ऊपर चला जाएगा, यही डिफरेंस रहने वाला है और कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अब ऊपर से तो हेक्सागन हमें पूरा नज़र आएगा, तो इसमें तो इन्वर्टेड में हमें हेक्सागन कंप्लीट करना है, हेक्सागन कंप्लीट बनाना है। हेक्सागन हमें पूरा नज़र आएगा, तो हेक्सागन कंप्लीट बनाना है इसके अंदर। इसमें कोई आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर से देखने पे मुझे हेक्सागन पूरा नज़र आएगा। ये मैंने ऊपर से पूरा हेक्सागन बना दिया है टॉप व्यू में, क्योंकि इन्वर्टेड है, ऊपर से मैं वो मुझे विजिबल होगा। अब यहाँ से जो मुझे सामने से एजेस नज़र आएंगी, वो देखिए, वो मुझे ये एज नज़र आएगी, ये मैंने मिला दिया सेंटर से, मुझे ये एज नज़र आएगी, इसको भी मिला दिया। अब इस एज के पीछे ये चला गया, ये आप जब स्केल देखेंगे तो ये पॉइंट इस लाइन के पीछे जा रहा है, तो ये एज नज़र नहीं आएगी। ऐसे ही यहाँ पर ये एज नज़र आएगी, बस आपको कोई और एज यहाँ से नज़र नहीं आएगी। तो इट लुक्स लाइक डायमंड शेप। एक्सिस बना देंगे, ये एक्सिस हो गई। अगेन डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग, उस वाले में थोड़ा सा इसलिए बन गया था, कॉपी पड़ी हुई थी। यहाँ पे तो मेरे पास ये सेंटर लाइन मिल ही रही है, तो मैं यहाँ से डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग दिखाऊंगा, और ये साइड की या इस साइड की डायमेंशनिंग कर देंगे, और हाइट की डायमेंशनिंग के लिए इसी को ले जाएंगे। तो या ये जो सेंटर लाइन जा रही हैं, इसको भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, ये भी हाइट हमारी बन सकती है। तो इसके अंदर बहुत ही इजीली आपने देखा कि इन्वर्टेड वाला हमारा जो पिरामिड है वो बन के तैयार हो गया है। मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो ये था कि हम या तो इसको ही एक्सटेंड कर दें आगे और इधर डायमेंशनिंग कर दें हाइट की, या जो ये सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन और ये सेंटर लाइन को आगे बढ़ा के यहाँ पे डायमेंशनिंग हाइट की कर देंगे, और साइड की डायमेंशनिंग इसको इधर करके, या ये जो है सबसे बेस्ट पोजीशन ये है कि हम इसको आगे बढ़ा दें, यहाँ से आगे बढ़ाएं और यहाँ पे डायमेंशनिंग कर दें इसकी, सबसे अच्छी है। मैंने थोड़ा सा उस स्पेस ऊपर कम रखा है, तो इसलिए यहाँ पे मैं नहीं करना चाह रहा डायमेंशनिंग। तो डायमेंशनिंग ज़रूर करनी है। कुछ बच्चे कभी डायमेंशनिंग भूल जाते हैं, कोई डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग दिखाना भूल रहा है, कोई एक्सिस दिखाना भूल रहा है। इसके 3 मार्क्स लगभग होते हैं, या 2.5 नंबर तो होते हैं 7 में से। तो अगर आप ये चीज़ भूल जाएंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे उसके अंदर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप सभी और बनाएंगे। ये आपको मैंने पिरामिड्स जो है वो समझा दिया है। अब अगर पिरामिड्स हम अच्छे से बना लेंगे तो इसमें जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है वो फ्रस्ट्रम का है, और वो फ्रस्ट्रम वाला जो पार्ट है उसको आप लोग जो है पहले जब इन्वर्टेड ये जो दोनों तरह के फ्रस्ट्रम आप कर लेंगे तो हम पिरामिड्स वाले पार्ट जब हम कर लेंगे तो हम फ्रस्ट्रम वाले पार्ट करेंगे। दिस इज़ इन्वर्टेड। और मैंने आपको बताया आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप कैसे लिखेंगे जैसा कि ये पिरामिड लिखा हुआ है। और हर शीट पे जो बच्चा कर रहा है वो पेन से अपना नाम ज़रूर लिखेगा, और मेरे पास जब फॉरवर्ड करेंगे शीट्स को तो अपना नाम पेन से लिखने के बाद ही फॉरवर्ड करेंगे और अच्छे से करेंगे। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कब करना है आपको और कब तक जमा करना है। टोटल 10 फिगर्स हो जाएंगी, इरेक्ट में 5, इन्वर्टेड में 5, टोटल 10 फिगर्स हो जाएंगी। तो आई विल गिव यू एटलीस्ट 3 days ऑफ टाइम इसके लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग इसको करें अच्छे से, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछें, लेकिन कोशिश करें कि अब इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हमारे पास प्रॉब्लम्स ना आए। वीडियो देखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी डेफिनेटली। थैंक यू। लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आए,
और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।